हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में 15 दिसंबर संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और अन्य करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं 15 दिसंबर के, वो हम इसमें कवर करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अलावा भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सैमसंग अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री चीन से हटाकर भारत के किस शहर में स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है नोएडा, सी है कानपुर और डी है लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। तो सैमसंग ने अभी हाल ही में जो उसकी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री है वो चीन से हटाकर भारत के नोएडा शहर में स्थापित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए है गंगा एक्सप्रेसवे, बी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और डी है यमुना एक्सप्रेसवे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। और आपको बता दें कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे ये प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है, अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाए। करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत वाला एक्सप्रेसवे उन्नाव के 31 और लखनऊ के 11 गांवों से होकर गुजरेगा और इसकी जो कुल लंबाई है वो 63 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के किस विमान को वायुसेना ने मांगा है? ऑप्शन नंबर ए है तेजस, बी है हॉकर हरिकेन विमान, सी है राफेल और डी है मिग 21। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉकर हरिकेन विमान। तो अभी हाल ही में वायुसेना ने उत्तर प्रदेश पुलिस से हॉकर हरिकेन विमान मांगा है। अब ये क्या है हॉकर हरिकेन विमान, और इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये है हॉकर हरिकेन विमान जिसे वायुसेना ने उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का अमूल्य धरोहर कहा जाने वाला द्वितीय विश्व युद्ध का हॉकर हरिकेन विमान वायुसेना के सुपुर्द होगा। हॉकर हरिकेन विमान के बदले भारतीय वायुसेना यूपी पुलिस को मिग 21 विमान देने को तैयार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के राइडिंग ग्राउंड चक्कर की मेलक में हरिकेन विमान आपात स्थिति में 1967 में उतारा था। तो हॉकर हरिकेन विमान के बदले वायुसेना यूपी पुलिस को मिग 21 विमान देने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग प्लास्टर प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन नंबर ए है अमित शाह, बी है नितिन गडकरी, सी है नरेंद्र मोदी और डी है राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग प्लास्टर प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है WHO, बी है यूनेस्को, सी है यूनिसेफ और डी है यूनेप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर यूनेस्को आया है, तो यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 6%, बी है 10%, सी है 7% और डी है 15%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7%। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की गिरावट देखी गई है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है। जनरल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नजर रखने वाले एक दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि 2020 में विश्व में 34 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा। यह 2019 की तुलना में कम है, जब 36.4 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ था। तो ये एक यहाँ पर देख सकते हैं, जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डाटा में ये प्रकाशित अध्ययन हुआ है और उसमें बताया गया है कि 2020 में 34 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है और 2019 में हुआ था 36.4 अरब मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है अफगानिस्तान और डी है इराक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। सऊदी अरब की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। किसी भारतीय सेना की सऊदी अरब और यूएई की यह पहली यात्रा है। और आपको बता दें कि जो ये भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल एम नरवणे, यूएई की पहली यात्रा है जब कोई भारत का सेना प्रमुख वहां पर गया है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर आने में रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर अब दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कुछ राज्यों में कर्मचारियों को टी शर्ट ना पहनने के आदेश दिए जा चुके हैं। साल 2018 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है तो देखिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स, हम आपको इसलिए जब भी किसी भी राज्य की बात आती है तो उसके बारे में कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस स्टेट की क्या कैपिटल है। कभी कभी चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाता है तो कभी कभी गवर्नर का नाम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे 15 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने कल आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर में किस जनजाति की अनोखी संस्कृति अपनाने की योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति। तो कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसका जवाब जरूर दिया करो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन।
ये है आज का क्वेश्चन। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एंजेला मर्केल, बी है क्रिस्टीन लगार्डे, सी है कमला हैरिस और डी है निर्मला सीतारमण। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसके साथ साथ निर्मला सीतारमण की क्या रैंक रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दिया करो। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।